कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो प्यारे भक्तों? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आज फिर मीराबाई जी से जुड़ी हुई एक अद्भुत घटना लेकर आई हूँ आप सभी के समक्ष। जानेंगे इस वीडियो में कि भक्त जब भक्ति करता है तो उसके अंदर कैसे निर्भयता आ जाती है। मीराबाई जी के सामने अनेक विपत्तियाँ आई, अनेक कष्ट राणा जी के माध्यम से उनके पास भेजे गए, लेकिन मीराबाई जी ने कभी भी विचलित नहीं होकर उन सभी कष्टों का बहुत ही डटकर सामना किया और बड़े ही आसानी से वो हर कष्ट से पार भी हो गई। आइए जानते हैं कौन सी है वो अद्भुत घटना मीराबाई जी के जीवन से जुड़ी हुई, जिसे सुनकर हमें पता चलता है कि एक भक्त वास्तव में किस प्रकार निर्भय होता है, निडर होता है, जिसे किसी प्रकार का भय नहीं होता और प्रभु पर उसका विश्वास कितना अडिग होता है। आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। आइए जानते हैं कि मीराबाई जी के जीवन, वैसे तो मीराबाई जी के जीवन में अनेक घटनाएं हुई, अनेक उनके सामने चुनौतियां आई, लेकिन किसी भी चुनौती का से वो डरी नहीं, कभी भी हताश नहीं हुई, निराश नहीं हुई वो, और उन्हें कभी लगा ही नहीं कि वो कोई चुनौती है। बस उन्होंने हमेशा यही समझा कि मेरे गिरधर आए हैं मुझसे मेरी परीक्षा लेने के लिए, मेरे गिरधर आए हैं मुझसे इस रूप में मिलने के लिए। इसी तरह से सभी जानते हैं कि राणा जी ने कितने यत्न किए थे मीराबाई जी की भक्ति छुड़वाने के लिए, कैसे कैसे दोष उन पर आरोप लगाए गए उन पर, लेकिन मीराबाई जी अपनी भक्ति से ज़रा सी भी नहीं डिगी। वो अडिग ठाकुर जी की भक्ति करती ही चली गई, और उनके साथ क्या ठाकुर जी ने उनको क्या इसका फल दिया ये हम सभी जानते हैं। अगर आपने मीराबाई जी की वीडियो नहीं देखी है, पूरा उनका जीवन चरित्र नहीं देखा है, तो चैनल पर पूरी वीडियो पड़ी हुई है, आप विज़िट कर सकते हैं चैनल पर, और मीराबाई जी का पूरा जीवन चरित्र उसमें उल्लेख उसमें किया गया है। तो एक बार होता यह है कि राणा जी तो चाहते ही थे कि मीराबाई जी को झूठा साबित कर दें समाज के सामने कि उनकी भक्ति मिथ्या है। तो इसी के चलते राणा जी ने एक बार एक भयंकर भूखे शेर को जंगल से पकड़वाया और कुछ ऐसा प्रक्रिया रची कि वो जो भूखा शेर था वो मीराबाई जी के महल की ओर दौड़ने लगा। भूखे उस गरजते सिंह को देखकर सभी सैनिक भाग गए, सभी सेवक दास दासियां सभी महल छोड़कर भाग गए। उस समय मीराबाई जी ठाकुर जी की पूजा करने जा रही थी। उनके हाथ में पूजा का थाल भोग प्रसादी था, और साथ में उनके हाथ में थी एक वैजंती माला जो उन्होंने गिरधर जी के लिए बनाई थी। तो उसी समय महल में दासियाँ भाग रहे होते हैं इधर उधर। तो एक दासी आकर कहती है बाई जी से कि बाई साहब भूखा शेर आया है बाहर, और आप अपने प्राण बचाइए, आप मंदिर की तरफ मत जाइए, आप अपने प्राण बचाइए। तो मीराबाई जी बड़े ही विश्वास के साथ कहती हैं कि मैं नहीं जानती कौन भूखा शेर और क्या करेगा, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे द्वार पर यदि कोई आ सकता है तो केवल और केवल मेरे गिरधर आ सकते हैं। मेरे निवास पर यदि किसी का आगमन हो सकता है तो केवल और केवल गिरधर का आगमन हो सकता है। इसी विश्वास के साथ मीराबाई जी ठाकुर जी के मंदिर की ओर ना जाकर वो अपने मुख्य द्वार की ओर थाल लेकर पूजा का जो भी उनकी सामग्री उनके हाथ में थी उस सभी सामग्री को लेकर द्वार तक जाने लगी। दासियों ने बहुत रोका, किंतु मीराबाई जी ने एक ना सुनी, और मीराबाई जी निडर अब है अपने महल के द्वार पर पहुंचती हैं, और जाकर जैसे ही द्वार पर मीराबाई पहुंचती हैं वैसे ही सिंह वहां पर पहुंच जाता है, और मीराबाई जी बड़े ही अनन्य भाव से उस सिंह को वैजंती माला जो ठाकुर जी के लिए उन्होंने बनाई थी उस सिंह को पहना देती हैं। मानो सिंह को नहीं, मीराबाई जी वो वैजंती माला किसी गाय को पहना रही हो, इतने आराम से बिना डरे, जैसे गाय को रोटी खिलाते समय एक मानव की होती है स्थिति, वही स्थिति मीराबाई जी की है। उनके हृदय में किसी तरह का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, शंका नहीं है, संशय नहीं है। उन्हें तो उस सिंह में केवल और केवल अपने ठाकुर जी नज़र आ रहे हैं, और वैजंती माला जो उन्होंने बनाई ठाकुर जी के लिए वो सिंह को पहनाई ठाकुर मानकर।
साथ ही भोग सामग्री जो भी थी वो सिंह को अर्पण करी, और जो उसमें भोग रखा था वो भोग ऐसे उन्होंने उस सिंह को खिलाया मानो किसी गाय को खिला रही हों। क्योंकि हमें देखने में तो हम सामान्य लोगों को तो लग रहा था मानो गाय को खिला रही हों, लेकिन मीराबाई जी के हृदय में भाव थे कि वो अपने ठाकुर जी को भोग लगा रही हैं, प्रसाद पवा रही हैं। तो ये थी मीराबाई जी के जीवन से जुड़ी एक अद्भुत ऐसी घटना। हम समझ ही सकते हैं प्यारे भक्तों कि जब ऐसी स्थिति मीराबाई जी के साथ रही तो उनके हृदय में क्या चल रहा होगा। उन्हें तो केवल और केवल चारों तरफ अपने ठाकुर जी, अपने गिरधर जी दिख रहे थे, और इसी भाव से उन्होंने उस सिंह को वो की पूजा अर्चना करी, और वास्तव में वो सिंह शांत हुआ और मीराबाई जी को उनमें गिरधर लाल जी ही दिखे, और वो सिंह वहाँ से आराम से चला गया। जिसके बाद सभी लोगों को ये विश्वास हो गया कि मीराबाई जी की भक्ति सच्ची है। तो वैसे तो अनेकों अनेक उदाहरण मीराबाई जी ने दिए अपने जीवन से जुड़े हुए, अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि मेरा लोगों को विश्वास भी हुआ। लेकिन क्योंकि कहते हैं ना कि एक हीरो की लाइफ में एक विलन ज़रूर होता है, तो राणा जी एक विलन के रूप में आए, लेकिन वो विलन केवल हमारे लिए थे। वास्तव में तो वो मीराबाई जी के जो विशेषताएं थी उन्हें उजागर करने के लिए धरती पर आए थे। और अगर राणा जी मीराबाई जी के साथ इस तरह का व्यवहार ना करते तो शायद मीराबाई जी की विशेषता, उनकी भक्ति उजागर नहीं होती, और मीराबाई जी एक छोटे से रूप में रहकर उनकी जो कहानी थी वो ख़त्म हो जाती। लेकिन राणा जी के इन प्रयासों से मीराबाई जी का भक्त चरित्र, उनका जो भक्ति थी वो उजागर हुई, वो उद्घृत हुई, वो हम सभी लोगों तक पहुंची। तो धन्यवाद है ऐसे राणा जी का भी, जिनके कारण मीराबाई जी की भक्ति को एक विश्वास मिला लोगों का, उनको एक पहचान मिली लोगों तक, उनके द्वारा ठाकुर जी की लीलाएं पहुंची। तो प्रणाम है मीराबाई जी के चरणों में, जिनकी भक्ति अद्भुत थी, जिनकी भक्ति महान थी। आई होप आपको मीराबाई जी के जीवन से जुड़ी ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, गिरधर लाल कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नए भक्त चरित्र के साथ, एक नई कथा, एक अद्भुत प्रसंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।